काम है, शिक्षा मित्र के ऊपर 32 काम है। ये हैं शिव कुमार मिश्रा जी। इन्होंने एक डिबेट में शिक्षा मित्रों का बहुत ही अच्छे से पक्ष रखा, जो कि आज तक कभी किसी पत्रकार या किसी नेता ने या शिक्षा मित्र संगठन के किसी नेता ने आज तक कभी भी ऐसे शब्दों से पक्ष नहीं रखा है। तो आप लोग सुने पूरी बात और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शिव कुमार मिश्रा जी के लिए कुछ लिखें। कभी नहीं है, बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र और निदेशक अकेले स्कूल चला रहे हैं। इन सब मांगों के बावजूद कोई कुछ कहने वाला है? कुछ नहीं कोई पूछता, कोई कुछ नहीं कहता। सब अपने अपने ढपली, अपना अपना राग। कोई आता है, कोई मुख्यमंत्री जी से मिल लेता है, पता नहीं मुख्यमंत्री जी उसकी बात को तवज्जो देते हैं कि नहीं देते हैं। कोई मंत्री से मिलके आता है, कोई सचिव से मिलके आता है, कोई प्रमुख सचिव से मिलके आता है, कोई सदन में बोल के आता है, कोई घर बोल के आता है, कोई बाहर बोल के आता है। नतीजा सिफर लाता है, नतीजा नहीं आता किसी के उससे। तो किससे बोलते हो, किससे कहते हो? नहीं, इतनी लगातार कहना सुननी जो चल रही है, ये अगर सही सटीक जगह कही होती तो अब तक काम हो जाता। शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस पर सरकार उस समय आपकी बात मान लेती, आप शिक्षकों के साथ खड़े हो गए। मैं बड़ी बेबाकी से बात आपकी कह रहा हूं, आपको सरकार के पक्ष में खड़ा होना था तक। बाद में शिक्षकों ने अपना आधे संगठन इधर भाग गए, आधे इधर भाग गए, आधे इधर भाग गए, आधे इधर भाग गए, उनने अपना काम चला लिया, आप लटक गए। अभी कुछ होने वाला नहीं है जब तक कोई सटीक आंसर न मिले। जल्द कोई आंसर नहीं होता है। एक सप्ताह बाकी है, फरवरी में, अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। कह रहे थे कि हमने अच्छा करने की सोची, लोग हमारे पीछे पड़ गए। कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता। जब हम बताते हैं और हम कहते हैं, हमसे जब जब चूक हुई, हमने भी लोगों की बातों कहे पे कहा तो लोगों ने हमसे सवाल नहीं मांगा। तो बड़ी बड़ी गंभीर बात आज आपसे कह रहा हूं कि इन 2 लाख परिवारों के साथ जो मजाक करेगा, अच्छा नहीं होगा उसके साथ, कोई भी हो। किसी के घर में तो राशन नहीं होता है, किसी के बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं, किसी के माँ बाप इलाज को तड़प रहे होते हैं, किसी की पत्नी इलाज को तड़प रही है, किसी के बच्चे इलाज को तड़प रहे हैं। तो जो अंतर मन से आवाज निकलती है वो अच्छी नहीं होती है। जब सब कुछ ठीक है, सटीक गाड़ी जा रही है, अरे आपको चंद लोग कमेंट लिखते हैं वो आपको याद है, लेकिन आपको 1.5 लाख में से 1,20,000 वो पॉजिटिव कमेंट क्यों नहीं याद आती, जो दिन भर आपका नारा लगाते हैं, दिन भर आपके लिए खड़े मिलते हैं। मुझे टोक देते हैं कभी कभी जब मैं सरकार से सवाल करता हूं, वो कहते हैं सरकार अच्छी चल रही है, और किसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर चंद लोग, वो ये तय नहीं है कि वो शिक्षा मित्र का जो सवाल पूछ रहा है वो शिक्षा मित्र है या अन्य है या कौन है, एक दिन बैठिए, सटीक टेबल पर बात करिए कि साहब हम तो आपकी बात सुनकर चले जाते हैं, लेकिन जो नीचे बैठे हैं 1.5 लाख लोग, वो मेरे कपड़े फाड़ देते हैं, जिसे बदतमीजी करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। मैं कब तक ये कहता रहूं कि सरकार जल्द कुछ अच्छा करने वाली है? कौन मेरी बात पर भरोसा करेगा? माहौल बदलेगा। और नाराजगी किस बात की है? 2014 में अखिलेश यादव नियमित करते हैं आपको, और अखिलेश यादव 5 लोकसभा सीटें जीतते हैं, 72 सीटें, 73 सीटें एनडीए गठबंधन जीतता है। 2017 350 सीटें बीजेपी गठबंधन जीतता है। 2019 63 सीटें जीतती है बीजेपी। 2022 पूरा गठबंधन मिला के 350 सीटें जीतता है। और सिर्फ जो सीटें हार जाते हैं उस सब में शिक्षा मित्र ही खराब है। क्या मजाक बना दिया है कि हमें सुननी नहीं है बात, ये कहो कि हमें सुननी नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात कहूंगा, शिक्षा मित्रों से भी बुरा लगे लग जाए, जिसने आपको रोजी रोटी दी थी उसे आपने भी धोखा दिया, तो आपको भगवान धोखा दे रहा तो कोई बुरी बात नहीं। जिसने आपको नियमित किया था उसे आपने भी धोखा दिया। जब धोखा हम किसी को देते हैं तो धोखा खाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बड़ी हिम्मत करके काम आपके लिए करते हैं, बहुत हिम्मत करते हैं, बेहद।
ये मन की हिम्मत होती है, धन कभी नहीं आ रहे आता सरकारों में। ये सब कहने की बातें। सरकार को आज किसी को 1000 करोड़ देना होता है, किससे पूछा जाता है? कहां से आता है वित्त विभाग के पास पैसा? रोज हाईवे का ऐलान हो जाता है 8,000 करोड़ में, महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपया चला जाता है, रोज मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर का आवागमन होता है, रोज नई नई योजनाएं जिलों में लॉन्च की जाती है। कहां से पैसा आता है? लेकिन जिन गरीबों के घर में राशन नहीं है, जिन गरीबों के घर के चूल्हे बुझ चुके हैं, उनके जब वेतन की बात आती है तो वित्त विभाग हाथ खड़े कर देता है, वित्त मंत्री हाथ खड़े कर देते हैं। पैसा नहीं है क्या? टैक्स का पैसा अनुदेशक नहीं भरता है क्या? जीएसटी का टैक्स शिक्षा मित्र नहीं देता है? जो सामान बाजार में खरीदने जाता है क्या वो टैक्स पे नहीं करता है? अब तो देश का ऐसा कोई नागरिक नहीं है जो टैक्स ना देता हो। कोई पेट्रोल के माध्यम से देता है, कोई डीजल के माध्यम से देता है, कोई खाने पे देता है, कोई किसी पे देता है। सारे चीज पे जीएसटी से लगा के टोल टैक्स, रोड टैक्स, फला इतने टैक्स आप गिन नहीं सकते। लेकिन जब गरीब की बात आती है कि खोलिए पिटारा, तो कहा कि अब पैसे खत्म हो चुके हैं। 9 लाख करोड़ रुपया कर्ज है उत्तर प्रदेश पे, कर्ज अनलिमिटेड होता चला जा रहा है। पहले बेसिक शिक्षा मंत्री होते थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी, अब पूर्व हो गए हैं। जब वो मंत्री नहीं थे तो लेटर लिखते थे, और जब मंत्री हो गए बेसिक शिक्षा विभाग के तो कहने लगे कि बेसिक शिक्षा विभाग के पास कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकते हम। अब घर बैठ के तबला बजा रहे हैं। जनता जनार्दन की मन की आह जब निकलती है, गरीब की आह जब निकलती है, तो कई लोगों के आशियाने जल जाते हैं। हम शिव कुमार मिश्रा जी को इतनी संवेदना रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। काश कि ऐसी संवेदना सरकार के द्वारा शिक्षा मित्र के लिए रखी गई होती तो आज शिक्षा मित्र इतना परेशान नहीं होता, इतना अभागा नहीं होता, समाज में इतना जलालत जो होती है वो नहीं होती। लेकिन क्या किया जाए कि ये सरकार कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कोर्ट तारीखें दे रही हैं, सरकार भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के मुलाजिम जो हैं वो भी समय गुजार रहे हैं। लेकिन शिव कुमार मिश्रा जी ने चैनल पर जो आज दिल छूने वाली बातें कही हैं उसके लिए हम लोग फिर से धन्यवाद देते हैं। तो आप सभी लोग शिव कुमार मिश्रा जी के चैनल पर जाएं और उनको धन्यवाद दें। वो अपने चैनल पर जो भी मुहिम चला रहे हैं, 8 बजे से उनका चैनल पर जो भी प्रोग्राम शिक्षा मित्रों को लेकर चलता है उसे ज़रूर देखें सभी शिक्षा मित्र भाई बहन। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।